नमस्कार बंधुरा, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। ब्रीडिंग टाइम में बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम होता है। उनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरिया का। इतना ध्यान रखिए, डायरिया में बहुत सारे बर्ड्स मर भी जाते हैं, बच्चा का जन्म नहीं हो पाता है। एग लेइंग तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ये लैक ऑफ नॉलेज के वजह से होता है। क्योंकि मान लीजिए पानी को सही टाइम से नहीं बदलना, खाना पड़े रहे तो पड़े रहे, मतलब वो मान लीजिए सुबह में दिया और दोपहर में उठाया, ऐसे नहीं होना चाहिए। विंटर में कभी कभार चल जाता है, लेकिन समर और रेनी सीजन में, और अभी तो सोचिए जो इंडिया का जो वेदर जो चेंजेस हो रहा है, ज़्यादातर टाइम बारिश और गर्मी का मौसम रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे कुछ माने इन्फेक्शन हो जाता है जो बर्ड्स के ब्रीडिंग टाइम पे, बहुत ही सेंसिटिव टाइम। इस टाइम पे आपको कैसे केयर करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। बाय द वे बोल के रखूं, जो जो लोग बंगाली भी समझते हो ना, मैंने एक सेक्शन शुरू किया ऑडियो सेक्शन के लिए। जो लोग इट मैंने फेसबुक से भी फॉलो करते हो, लोगों ने देखा है। बर्ड्स का केयर में ऑडियो पोर्शन एक स्टोरी टाइप बना रहा हूँ, जो लोगों को समझ में आए। जो देखिए, एक चिकित्सा मान लीजिए, ये जो तो आप लोगों को मैं शिक्षा प्रोवाइड कर रहा हूँ बर्ड्स के रिगार्डिंग, वो अगर कोई एंटरटेनमेंट पार्ट के साथ जुड़ जाए तो दिमाग में वो ज़्यादा घुसता है। तो वो भी देखा कीजिए, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन से पहले मैं नेचुरल कुछ केयर बताऊँगा। जैसे मान लीजिए ब्रीडिंग से पहले आपको अजवाइन, जीरा, सौंफ और धनिया का पानी सुबह-सुबह आपको देना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल है। 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच सीड्स मिला के रखिए। सुबह होते ही तो उसको छान लीजिए, बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए। इससे डायरिया का खतरा या इंडाइजेशन प्रॉब्लम या जो डाइजेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपका मिट जाएगा। अगर ये कर नहीं पाते हो तो बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए, मैं इंग्लिश में लिख कर भी दिया हूँ। जो जैसे नक्सभूमिका 30, आर्सेनिक एल्बम, विरेटम एल्बम, आपका कार्बोवेज, ऐसे बहुत सारे जो मेडिसिन है, जो मैंने बेस्ट मेडिसिन है, मैं लिख कर दूंगा। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर दीजिएगा। ब्रीडिंग टाइम पे एंटीबायोटिक का ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि बर्ड्स नेस्टिंग करना या ब्रीड करना भूल जाते हैं। मतलब उसका जो साइड इफेक्ट होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। ब्रीडिंग के हार्मोनल जो चेंजेस होता है शरीर में, वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो बर्ड्स का जो ब्रीडिंग मूड है बदल जाता है। क्योंकि हम लोग मान लीजिए क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, मॉक्स, ये सारी चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और बिना सोचे समझे कुछ कोई किसी ने कुछ बोला तो आप लोगों ने दे देते हैं। ये मत कीजिए। कोई नॉर्मल मेडिसिन के ऊपर काम कीजिए और पहले से प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कीजिए, तो डायरिया का बात ही नहीं उठेगा। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ब्रीडिंग टाइम पे यही होता है, जो डायरिया लूजमोशन। बहुत लोग मेरे को जानकारी देते हैं, जो मेरे मटकी में बच्चा है, लेकिन वो समुद्र मतलब पानी पानी हो गया है। और एक होता है जो वो अगर होगा तो इन्फेक्शन का और भी अदर्स इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में मैंने कभी विश्वास कीजिए, अभी 2-3 साल मैंने ब्रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, इस साल में इच्छा है। लेकिन जब तक किया तब तक आप लोगों के साथ शेयर भी किया, कोई ब्रीडिंग का लोचा नहीं है। क्योंकि अभी मैं जो आप लोगों को कहता हूँ, मैं खुद पालन करता हूँ। तो और नेचुरल केयर में अब डीम का मतलब अंडा का जो जो होता है ना, जो जिसको हम लोग बंगाली में कुसुम कहा जाता है, व्हाइट वाला पोर्शन छोड़ के, उसको आप दे सकते हो। इससे आपका बर्ड्स का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन करने में भी सुविधा होगा। तो ज़्यादातर ब्रीडिंग टाइम पे बर्ड्स का जो मैंने मेरे जो रिसर्च किया, जो डायरिया का समस्या ज़्यादा होता है। बाकी ब्रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम तो लगा रहते हैं, जो एग नहीं लेइंग नहीं हो रहा है, ब्रीड नहीं कर रहा है, तो अलग अलग पोर्शन में। अगर शरीर में पेट रिलेटेड कोई समस्या होता है, गट रिलेटेड कोई इशू होता है, तो बर्ड्स का मूड ऐसे ही बदल जाते हैं। कुछ मेडिसिन और भी मैंने लिख कर दिया है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। शांतनु बर्ड्स का काली पूजा, दिवाली आ रहा है। दिवाली के बाद से आप लोगों को जैसे सप्ताह में 2 या 3 वीडियो जरूर मिलेगा। जुड़े रहिए, यहाँ पे ज़्यादातर नहीं, पूरा पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सही मिलता है। और ये चैनल को थोड़ा सा देखिए, चैनल की उम्र के अनुसार से उतना क्या बोलते हैं ग्रोथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों के हाथ में है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा नया देता हूँ और सही देता हूँ। ऐसे नहीं है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे के मैं आप लोगों के पास से, मतलब क्या बोलते हैं, मैं उसको क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट मांग रहा हूँ, नहीं। ये मेरा काम ही है सही। बर्ड्स की मेरा साइकोलॉजी मैंने पढ़ भी रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं खुद जानता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, या मैं जो जान रहा हूँ वो शेयर करता हूँ। तो इसीलिए शांतनु बर्ड्स केयर दिवाली के बाद से सप्ताह में 2
या 3 वीडियो जरूर लाएंगे। और बेंगोली चैनल पे तो वीडियो आता ही रहेगा। मैंने जो नया शुरू किया है उसको भी ध्यान दीजिए, उससे भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार। और एक बात, अगर वो भाई सुन रहे हैं, मेरे को फिन्स के लिए एक चार्ट बनाने के लिए दिया था, उसके बाद मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया। ऐसे मत सोचिए जो आपने पैसा दे दिया और आपका मतलब काम नहीं हुआ। आप एक बार मेरे साथ व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए या डायरेक्ट कॉल कीजिए, मेरा फ़ोन ओपन है। तो फ़ोन ओपन है तो कल सुबह कॉल कीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ बात करके लगभग और 1 सप्ताह के भीतर मैं ज़रूर आपको वो चार्ट फिन्स के रिगार्डिंग, चाहे क्या डाइट हो सकता है, क्या मेडिसिन, सब कुछ बता दूंगा। नमस्कार।